बड़ी खबर यही है कि ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी की टीम आज सुबह पहुंचती है, 5 घंटे तक छापेमारी और उसके बाद वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है अमानतुल्लाह खान को। हालांकि जब घर से लेकर के ईडी की टीम उनको निकल रही थी तो उसके बाद उनकी तरफ से मीडिया से बात करते हुए खुद को बेकसूर बताते हुए, लेकिन इस पूरे मामले में जाहिर है कि दिल्ली की सियासत आने वाले दिनों में और तेज देखने को मिलेगी। क्योंकि सबसे पहले अगर बात की जाए तो जिस तरीके के आरोप लगे उसके बाद अमानतुल्लाह खान की तरफ से सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बाकायदा एक वीडियो जारी किया जाता है जिसमें वो कहते हैं कि आज मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद ईडी की टीम 5 घंटे की छापेमारी के बाद उनको गिरफ्तार कर लेती है। सुरेश मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार कनेक्टेड। और सुरेश, इससे पहले सवाल यही था आपसे कि इस पूरे मामले में वक्फ बोर्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, क्या आरोप है एग्जैक्टली अमानतुल्लाह खान की और कितनी मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं? वो सबसे बड़ा आरोप यह है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन थी, जो प्रॉपर्टी थी, उसको उन्होंने लीज पे किया, उसके अंदर भर्तियां की। उनका कहना है जो भर्तियां की गई थी वो भर्तियां गलत तरीके से की गई थी, जिसको लेकर एंटी करप्शन ब्रांच के अंदर मामला दर्ज हुआ था। और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को लेकर भी विवाद खड़ा था। जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की थी उसकी उन्होंने लीज करी और अपने लोगों को यानी भाई भतीजावाद पे चला था। उन्हीं सबको लेकर जो करप्शन हुआ था उन्हीं सबको लेकर पूरी इंक्वायरी चल रही थी, जांच चल रही थी, जिसमें सीबीआई ने जांच शुरू की। उसके बाद सीबीआई की जांच के अंदर जब ये मामला आया कि मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्वमेंट है, तब कहीं जाके जो है ईडी की एंट्री होती है और ईडी जो है इस पूरे मामले कई उनसे पूछताछ की जा चुकी थी। जैसे कि 22 अगस्त को एक बार फिर से उनको पूछताछ करने के लिए पेश हुआ था ईडी मुख्यालय में, लेकिन वो फिर पूछताछ से पेश नहीं हुए थे। उन्होंने कई कारण बताया कि उनके साथ का जो ऑपरेशन है, तो जो कैंसर पीड़ित है उसका ऑपरेशन हुआ है। तो सब कहीं जाके जो है आज सुबह जो है 8 के करीब जो है ईडी की टीम पहुंची थी। और हम आपको बता दें कि आज जब ईडी की टीम पहुंची थी तो इस बात को उनको इल्म था कि उनको शायद कहीं ना गिरफ्तार किया जा सकता है। और उन्होंने एक तो भी किया था कि उनको ईडी गिरफ्तार करने के लिए आ गई है। और जैसे कि आज वही हुआ कि करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद जो है उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और उनको यहाँ से सीधे जो है अब ईडी मुख्यालय ले जाया जा रहा है। इनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी, उसके बाद इनका मेडिकल कराया जाएगा। जी, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से ईडी की टीम लेकर के उनको निकलती है सुरेश, तो उनकी तरफ से मीडिया से बात करते हुए खुद को वो बेकसूर बता रहे हैं। देखिए, ये शुरू से जब से मामला आया है तब से ये वही कह रहे हैं कि इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने सारे नियम कायदे कानून पे करके काम किए हैं, लेकिन उनको यही बार बार कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है। जैसे कि आप पार्टी के तमाम जो नेता जो आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनको केंद्र सरकार के इशारे पर उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन ईडी के सूत्रों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। और सबसे बड़ी बात है कि घर पे जब पीछे जो रेड हुई, जब ईडी की टीम पहुंची थी तो उनके घर से काफी कैश बरामद हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि घर से कई अस्त्र बरामद हुए थे जो अवैध अस्त्र थे। तो ये असली किससे लाए गए थे, तमाम चीजें की जिनकी इंक्वायरी चल रही थी। और एक बार फिर से आज आखिरकार जो है वक्फ बोर्ड के मामले में जो है ईडी ने उनको गिरफ्तार कर दिया। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि जांच के दौरान जब कई लोगों पर, जो लोग अमानतुल्लाह खान से जुड़े हुए थे, उनके घर पर ईडी की तरफ से दबिश दी गई तो कैश की बरामदगी हुई थी। आज टीम वहां पर पहुंचती है, घर पर दबिश दी जाती है, जाहिर है कई सारे डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ और ऐसी चीजें मिली होंगी ईडी को, उसके बाद ये अरेस्टिंग हुई होगी। देखिए, हम आपको बता दें कि ईडी की टीम पहुंची थी तो उसके बाद तुरंत जो है लैपटॉप लाया गया था, पूरा जो उनके घर से जो चीज बरामदगी हुई है और पूरी खाना पूर्ति कर ली गई थी। जैसे कि हमने पहले डाल दिया था, हमने अपने भारत 24 के जो दर्शक उनको पहले हमने खबर कर दी थी कि शायद उनकी गिरफ्तारी संभव हो, क्योंकि जैसे ही उनकी पूछताछ शुरू हो रही थी उसके बाद पुलिस फोर्स जो बढ़ाई गई, इलाके में सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया था, पुलिस फोर्स को ज्यादा बढ़ा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लग गया था कि वो ईडी जो है इनको गिरफ्तार करने वाली है और आखिरकार वही हुआ। लंबी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी क्या कुछ बरामदगी हुई है, क्या कुछ मिला इनके घर से, ये तमाम चीजें तो अभी ईडी ने नहीं बताया, लेकिन ईडी हो सकती है कि पूछताछ के बाद इनसे कुछ और जो चीजें हैं उसका खुलासा ईडी इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है सुरेश? क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगे और बहुत गंभीर ये पूरा मामला हो जाता है, इससे पहले भी ईडी ने इस मामले में कई सारी कार्रवाइयां की है, अभी तक क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट है, किस तरीके से एक्शन लिया गया ईडी की तरफ से? अगर हम सिलसिलेवार इस घटना को देखें तो आप देखिए कि इसके अंदर जो जांच शुरू हुई थी, जब वक्फ बोर्ड के अंदर ये सर्वे सर्वात थे उसके, तो जांच शुरू हुई थी, उस पर भर्तियां की गई, करीब 35 लोगों की भर्तियां हुई थी। उन भर्तियों में ये आरोप लगाया गया था कि भर्तियां गलत तरीके से की गई है, अपने लोगों के अंदर भरा गया। उसके बाद जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी थी, जो जमीन थी, उसको लीज पे दिया, किराए पे दिया गया, यानी उसका पैसा जो आया वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से पैसा आया था। तो ईडी को यही लगा कि जो पैसा आया उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया गया है, तभी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बना था।
सीबीआई ने जैसे कि पूरी पूछताछ की थी, जांच पड़ताल सीबीआई ने की थी और सीबीआई ने अपने स्तर पे जो है पूरी छानबीन करने के बाद जब मनी लॉन्ड्रिंग का आया तो ईडी ने अपने इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आप पार्टी के नेता चाहे विधायक चाहे कुछ भी कहते रहे कि इसमें उनके पास कोई सबूत नहीं है, ईडी उनको परेशान कर रही है, उनके इशारे परेशान किया जा रहा है। लेकिन ये देखिए आपकी इसके अंदर जिस तरीके से जांच पड़ताल बढ़ी है इसमें, तो ये इससे कहीं ना कहीं ईडी के पास ऐसे सबूत आए हैं जिसके आधार पर जो है ये उनकी गिरफ्तारी आज हो पाई है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखाते हुए अमानतुल्लाह खान से पहले भी पूछताछ हो चुकी है। सितंबर 2022 में वो जेल भी गए थे, हालांकि तब उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन उस वक्त कार्रवाई हुई थी एसीबी की तरफ से और इस बार जो एक्शन लिया गया है वो ईडी की तरफ से लिया गया है। लेकिन सुरेश, सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के एक और चेहरे जिन पर कार्रवाई हुई है सेंट्रल एजेंसी की तरफ से, अब जाहिर है कि दिल्ली की सियासत आने वाले दिनों में इसको लेकर के भी तेज हमें नजर आएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सबसे पहले जो मनीष की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है, उसके तमाम लोगों की गिरफ्तारी होती है और सब करप्शन के मामले गिरफ्तारी हुई है। और उसके बाद आम आदमी पार्टी के बड़े अच्छे कद्दावर नेता ओखला के विधायक हैं, अच्छा खासा इनका इलाके में रुतबा भी है। और एक और नेता के जेल जाने से यानी एक और नेता की गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर करप्शन के मामले में इनका नाम कैसे आ रहा है। एक करके जो करप्शन को हटाने की बात एक सत्ता में आई थी, जिन्होंने कहा था हम करप्शन को दूर करेंगे, तमाम तरह बातें कही थी, लेकिन आज वही उन्हीं के नेता है कि करके करप्शन के मामले में जेल जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं, उनके पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि जी हमको फंसाया जा रहा है। ईडी उनके घर से बरामद करती है, कैश बरामद करती है, हथियार बरामद करती है, फिर कहते हैं मैं फंसाया जा रहा है। ईडी ने यही पूछा था कैश और हथियार कहां से आपके पास आए, जिसका कोई जवाब नहीं था। अब जैसा कि इसमें इस पूरे मामले का देखा जाए तो लगातार ईडी ने अप्रैल माह में भी इनसे 14 घंटे की पूछताछ की थी, तब भी उन्होंने ये कहा था, ट्वीट किया था कि उनके नेता को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि उस समय उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। एक बार फिर जब आज ईडी की टीम पहुंची है, हालांकि इनको इल्म लग गया था कि कहीं ना कहीं ईडी आज इनको गिरफ्तार कर ले, तब इन्होंने अपना ट्वीट भी किया। उन्होंने और इसको लेकर के लगातार जो सियासी गतिरोध है सुरेश, वो भी देखने को मिल रहा है।